ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। संतान सप्तमी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सनातन धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है। इस व्रत को प्रत्येक माँ संतान प्राप्ति के लिए, उसकी तरक्की और उसकी लंबी उम्र के लिए करती है। कई जगह पर इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी अपने नाम स्वरूप निसंतान दाम्पत्यों को संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं वे यह व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। कहते हैं जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे उनके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर दिन गुरुवार की दोपहर 2:14 से, जो कि समाप्त होगी 22 सितंबर की दोपहर 1:35 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:35 से 9:10 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त है 1:55 से शाम 5:05 तक। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के बाद यानी कि 12 बजे के बाद करना शुभ होता है। इस दिन के शुभ मुहूर्त हैं ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक और गौधूल मुहूर्त है शाम 6:18 से 6:42 तक और अमृतकाल मुहूर्त है सुबह 6:47 से 8:23 तक। संतान सप्तमी पूजन सामग्री में शिव परिवार की प्रतिमा का होना आवश्यक होता है। इसके अलावा लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले के पत्ते, वस्त्र, फल फूल, आम के पल्लव, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा जरूर पूजा में होना चाहिए। व्रती महिला को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात संतान सप्तमी व्रत तथा पूजन का संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। इस पूजन में गुड़ से 7 पुआ और खीर बनाए जाते हैं। पूजन के लिए गंगा जल छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उस पर आम के पल्लव लगाएं। इसके बाद एक प्लेट पर चावल रखकर उसके ऊपर दिया जलाएं और कलश के ऊपर रखें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ से बनाए हुए पुए, जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है, केले के पत्ते में लपेटकर वहां रख दें। इसके बाद फल फूल, धूप, दीप से विधिवत पूजा करें। पूजा के समय रेशम का डोरा या चांदी का कड़ा जो भी आपके पास है उसे शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले उसे अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजन के बाद पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाएं। उनमें से 7 पुए ब्राह्मण को दें और 7 पुए स्वयं ग्रहण करने के लिए रख लें। इस दिन निराहार या जो लोग किसी कारणवश निराहार नहीं रह सकते वे दूध, दही, फल, मेवा, समा के चावल से बनी खीर या साबूदाना खा सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन समाप्त कर 7 पुए खाकर व्रत का पारण करें। इन पुओं को आप अपनी जेठानी और पति को दे सकती हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं वे संतान सप्तमी के दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को सूत का डोरा अर्पित करें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें। मान्यता है इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। संतान की सुख और समृद्धि के लिए इस दिन
व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड़ से बने 7 पुओं का भोग लगाएं। इससे संतान को जीवन में तरक्की, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य प्राप्त होता है। संतान की दीर्घायु के लिए भगवान शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। आप सभी माताओं को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।